बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम सायरा और मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों का सायरा किचन व्लॉग्स में। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा केक 2 इन 1 रेसिपी जो हम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ स्पंज की रेसिपी भी शेयर करूँगी और साथ ही साथ हम इसके ऊपर आइसिंग करेंगे। वो भी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से आप लोग इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। मुझे खुद ये जो है वो ऑर्डर रिसीव हुआ था मेरे नेबर्स की तरफ से, उनकी बेटी की बर्थडे थी, तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो जो है वो ज़रूर शेयर करूँ। इस केक के रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ टिप और ट्रिक्स शेयर करूँगी, जिनको फॉलो करते हुए आप बनाएँगे तो आपका केक बहुत ज़बरदस्त जो है वो बनेगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, एक ड्राई बाउल लेना है, उसके अंदर 4 अंडे जो है वो आपने तोड़ के डाल देने हैं। उनको अच्छे से बीट करना है और उसके बाद आपने थोड़ी-थोड़ी चीनी इसके अंदर डालनी है। चीनी जो है वो आपने हाफ कप डालनी है। उसके बाद आपने इसको इतना बीट करना है कि चीनी का दाना जो है बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, आप इसके अंदर पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। आइसिंग शुगर की मैं बात नहीं कर रही, पाउडर शुगर की बात कर रही हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर 1/3 कप जितना ऑयल ऐड करेंगे, यानी टोटल 80 ml आपने इसके अंदर ऑयल डालना है। अंडों की स्मेल को खत्म करने के लिए हम इसके अंदर वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स जो है वो डालेंगे। अब हमें इलेक्ट्रिक बीटर की जरूरत नहीं है, हम हैंड बीटर से इसको जो है वो मिक्स करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप अंडों को जो है वो हैंड बीटर की मदद से भी जो है वो विस्कर जो होता है उसकी मदद से भी बीट कर सकते हैं, या जग में डाल के भी आप कर सकते हैं, जो ब्लेंडर होता है। अब हमने इसके अंदर जो है वो 1 कप मैदा जो है वो डालना है। 1 कप से 1 चम्मच आपने निकाल देना और उतना मैदा आपने इसके अंदर डालना है। अच्छे से छान के मैदा डालिएगा। उसके बाद कोको पाउडर ऐड करेंगे हम 1/4 कप, यानी टोटल 3 टेबलस्पून भर के आपने इसके अंदर कोको पाउडर डालना है। 1 चम्मच यानी 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और चुटकी आपने इसके अंदर जो है वो सोडा मस्ट ऐड करना है। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तब तक आपने मिक्स करना है जब तक ये कुछ इस तरह की कंडीशन में नहीं आ जाता है। अब यहाँ पर इस बात का आपने ये ध्यान रखना है कि केक का बैटर जो है वो बैठना नहीं चाहिए, बहुत हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। अगर आप बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से इसको मिक्स करेंगे, आपका केक का बैटर जो है वो बैठ जाएगा, आपका केक फ्लफी नहीं बनेगा। तो ये टिप आपने ज़रूर याद रखनी है, केक का बैटर आपने नहीं बैठने देना है। अच्छे से आप लोग इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे तो इसका बैटर नहीं बैठेगा। इससे पहले अब आपने इसको टिन में डालना। केक का बैटर तैयार करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका एक तो टिन तैयार होना चाहिए, ऑयल से ग्रीस हुआ होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपने कढ़ाई प्रीहीट होने के लिए रखनी है, जिसमें भी आपने बनाना है, कढ़ाई में बनाना है या आपने इसको ओवन में बनाना है। अब हम इसको बेक कर लेंगे। अब ये नेक्स्ट डे की जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आज जो मुझे केक डिलीवर करना था, तो सुबह मैं इसे अब तैयार करने जा जा रही हूँ। अब हम सिंपल एक बाउल लेंगे जिसके अंदर आपने जो बर्फ डाल देनी है और उसके ऊपर आपने एक स्टील का कोई भी या शीशे का बाउल लेना है। उसके अंदर आपने व्हिपिंग क्रीम डालनी है। आपके पास कोई भी व्हिपिंग क्रीम आपने लेनी है, व्हिपी व्हिप वालों की, फ्रोस्टी वालों की, जिनकी भी आपने लेनी है। मैं यहाँ पर जो येलो कलर का फ्रोस्टी वालों का होता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम मुझे यहाँ से नहीं मिल रही है, सो मैं उसको जो है वो नहीं ले पा रही हूँ। अब यहाँ पे आपने इसको अच्छे से जो है वो बीट करना है। आप हैंड बीटर से भी इसको कर सकते हैं, उसे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगी। और आप इसके हैंड इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको ज़रूरत होगी पाइपिंग बैग की, तो यहाँ पर जो मैं आपको पाइपिंग बैग के अंदर क्रीम डालना भी सिखा रही हूँ। सिंपल आपने इसको खोलना है, अपने हाथ पे चढ़ाना है, अंदर जो है वैसे होल सा करना है और उसके बाद आपने ये वाला स्पैचुला जो बाय कर लेना, तकरीबन 100-200 का होता है। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया हुआ है, यकीन करें बहुत काम की चीज़ है। इसकी मदद से आपने इसके अंदर जो वो डाल देनी है व्हिपिंग क्रीम पाइपिंग बैग के अंदर और उसके बाद आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से ऊपर उठा लेना है साइडों से इसको, और यहाँ पर आप इसको कवर कर देंगे। साइडों से आप पीछे से इसको प्रेस करेंगे ताकि सारी व्हिपिंग क्रीम आगे आ जाए। इसको आगे से हम कट कर लेंगे, थोड़ा-सा बड़ा होल करके आपने कट करना है। यहाँ पे वो स्पंज जो है रात को बेक हो गया था, ये ओवरनाइट मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब नेक्स्ट डे जो मैं इसको तैयार कर रही हूँ। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। सिंपल आपने नाइफ लेनी है, साइडों से इसको जो है छुरी की मदद से इस तरह कर लेना है और अब इज़िली ये आपके हाथ में जो है वो बाहर आ जाएगा। अब पीछे से हम इसका बटर पेपर जो है वो रिमूव करेंगे और यहाँ पर केक की लुक जो है वो आपके सामने कितना ज़बरदस्त सा जो है वो बनकर तैयार हुआ है। अब हमें चाहिए होगा टर्निंग टेबल। उसके ऊपर आपने ये जो है बेस बोर्ड रख देनी है। इसके ऊपर हम थोड़ी-सी व्हिपिंग क्रीम लगाएँगे ताकि जो हमने केक की फर्स्ट लेयर रखनी है ना, वो हिले नहीं अपनी जगह से। अब यहाँ पर मैंने केक को 3 लेयर्स में कट कर लिया था। अब आप चाहें तो इसको दूध के साथ सोक कर लें, चाहे तो आप शुगर सिरप की मदद से भी सोक कर सकते हैं। अगर आपने दूध से करना है, इसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल के इसको मिक्स कर लें, लेकिन यहाँ पर मैं चीनी नहीं डाल रही क्योंकि व्हिपिंग क्रीम और केक दोनों ऑलरेडी बहुत मीठे होते हैं और अगर आप इसके अंदर जो है वो दूध के अंदर चीनी डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट हो जाता है, जिसकी वजह से खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। उसके बाद आपने इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम की इस तरह की लेयर लगानी है, जिस तरीके से मैंने लगाई है और इस तरह का आपने स्पैचुला जो आपके पास होना चाहिए और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद आपने इसके ऊपर सेकंड लेयर जो होती है ना वो लगानी है। सेकंड लेयर भी हम केक की लगाएँगे, लेकिन अब वो लगानी है जो कि हमने बिल्कुल फर्स्ट से काटी होगी, क्योंकि वो थोड़ी हाइटेड होती है, साइडों से हमने इसको सेट करना होता है, तो उसके अंदर व्हिपिंग क्रीम को सेट करना होता है उसकी साइड से। तो
अगर आप उसको फर्स्ट लेयर पे ही रखते हैं तो वो भी थोड़ा जो है वो मिसबैलेंस हो जाता है, अच्छे से बैलेंस नहीं हो पाता है। तो अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर भी इसी तरीके से व्हिपिंग क्रीम की जो है वो सेकंड लेयर लगा देनी है और इसको भी अच्छे से आपने स्प्रेड कर देना है उसी स्पून की मदद से जो कि स्पैचुला आपने रखा होगा। अब ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बेसिक होते हैं, ये आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। मैंने जो इस व्हिपिंग क्रीम के साथ काम किया तकरीबन 5 से 6 केक टोटल मैंने बना लिए इस व्हिपिंग क्रीम के साथ ना। तो अब मेरा व्हिपिंग क्रीम के साथ जो हाथ है वो बैठ गया हुआ है। पहले जब मैं बनाया करती थी ना, यकीन करें ऐसे पूरा किचन एक-एक बर्तन के ऊपर व्हिपिंग क्रीम लग जाती थी। मेरे कपड़ों तक पे लग जाती थी और केक के ऊपर नहीं थी लगा करती। वो मतलब केक के ऊपर मुझसे सेट ही नहीं हो पाती थी बल्कि पूरा किचन जो है वो व्हिपिंग क्रीम से सेट हो जाता था। इस तरह की हालत हो जाती थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब आप इसको करते हैं ना, 1-2 दफ़ा करेंगे तो आपका व्हिपिंग क्रीम के साथ हाथ जो है वो बैठ जाएगा। आपको जो है वो ईज़िली बनानी आ जाएगी, ये केक बनाना आ जाएगा। आप ईज़िली इसको कवर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर करनी होती है क्रम्ब कोटिंग। पहला स्टेप पहले मैं नहीं किया करती थी, वो पूरा केक जो क्रम्ब्स क्रम्ब्स की क्रीम पूरी ऊपर जो होती थी ना, वो क्रम्ब से भरी होती थी। ये चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता था, ये आज से 1 साल पहले की बात है। तो क्रम्ब कोटिंग आपने मस्ट करनी होती है, इसको किए बगैर आपका केक नहीं तैयार होता है। क्रम्ब कोटिंग करने के बाद जब आपने इसे 1 से 2 घंटा जो फ्रिज में रखना होता है। अगर आपको जल्दी है तो कोई बात नहीं, आप क्रम्ब कोटिंग किए करें और उसको साथ इसके ऊपर जो है वो फटाफट से लास्ट कोट जो है वो कर दिया करें। ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोगों को कोई जल्दी नहीं है, रखना चाहते हैं तो आप इसको रख सकते हैं। मैंने अभी कोई बिज़नेस वग़ैरह मैं नहीं करती हूँ इसको लेके। सिंपल जो है जब कोई मुझे नेबर्स में से कोई कह दे कि बना दे तो मैं अब बना देती हूँ। पहले मैं जो है वो खुद बनाती थी घर पे, कोई इवेंट वग़ैरह हो, कोई फंक्शन हो घर पे तो मैं अपने घर के लिए खुद तैयार कर लेती हूँ, बाहर से नहीं मँगवाती, ये सहूलत जो है वो हो गई है। लेकिन मैंने अभी इस काम को अभी बिज़नेस में कन्वर्ट नहीं किया। इंशाल्लाह मैं जब इसको कन्वर्ट करूँगी, तो मैं इसकी जर्नी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब आप इसके ऊपर हम जो है वो फाइनल कोट लगाएँगे। इस बात जो व्हिपिंग क्रीम होती है ना, सॉरी, वो आपने क्या करनी है कि पाइपिंग बैग के अंदर डालनी है और उसके अंदर आपने डालने के बाद फाइनल लेयर जो जिस तरीके से मैंने लगाई है ना, उसी तरीके से आपने जो है वो लगानी है और स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से जो है वो स्प्रेड कर देना है पूरे। ये चम्मच जो है वो ये जो स्पैचुला होता है ना, इसी में से आपने इसको साइडों से करना है और ये इक्वल लेयर जो है वो बनती जाएगी और बहुत प्यारी जो साइडों से शेप आएगी ना, वो आपकी पहली जो होती है ना, पहली ट्राई में ही आ जाएगी। फर्स्ट ट्राई में ही आप इसको इस तरीके से बना लेंगे। अगर आपने जो ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर किया उसको फॉलो करते हुए बनाया तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर आइसिंग भी हो गई है। अब हमने इसके ऊपर कुछ फ्लावर्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है? मैंने जिस केक को जिस रेफ़रेंस से बनाना था ना, मतलब जो पिक्चर मुझे रेफ़रेंस पिक्चर आई थी, उस तरीके से जो है वो मैंने बनाना चाहा, लेकिन कुछ चीज़ें वगैरह मेरे पास अवेलेबल नहीं थी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मैं जो कोई बिज़नेस वगैरह नहीं चलाती हूँ इसको लेके। लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने बना दी हैं। तो उस रेफ़रेंस पिक्चर के सेम टू सेम बनाया था, लेकिन उसके ऊपर कुछ उन्होंने जो स्प्रिंकल्स होते हैं ना, जो बीड्स होते हैं, वो डाले हुए थे, वो मैंने सिंपली नहीं डाले थे। बाकी मैंने बिल्कुल वैसा ही बनाया। अब यहाँ पर मैंने मिल्कीज़ वालों का जो है वो पिंक कलर लिया था, वो पिंक क्रीम में डाला है और उसकी मदद से अब हम फ्लावर्स वगैरह जो है वो क्रिएट करेंगे, जो कि उन्होंने मुझे कहा था कि आपने क्रिएट करने हैं। जिसका मुझे जो है वो ऑर्डर वगैरह आया हुआ था। अब यहाँ पर जो है मैं फ्लावर्स जो क्रिएट कर रही हूँ, उसके ऊपर टोटल 4 से 5 फ्लावर्स जो थे, वो बने हुए थे, तो मैंने बनाए। उसके बाद कुछ छोटे फ्लावर्स थे जो कि इनके मिड्स में थे। तो ये रही केक की फाइनल लुक जो कि मैंने तैयार किया था। आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको केक पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी जो केक की रेसिपी है वो कैसी लगी है और केक आपको कैसा लगा है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे फॉलो किए बगैर, सब्सक्राइब किए बगैर आप लोगों ने नहीं जाना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।